जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम सब जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। तो इस वर्ष जितिया निर्जला व्रत शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। 5 अक्टूबर 2023 को नहाय खाए और 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों में पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी शहर के राजा माल केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस ईर्ष्या के भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर जिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया गया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फल फूल में बदल गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत ही व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता नहीं चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर भी होश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनकी मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए
तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष समस्त नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर व्यथशील पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई व्यथशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े से ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदय साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। तो श्रोतागण, तीसरी कथा की ओर चलते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तृप्त थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया, जिसे निसफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो श्रोतागण, उम्मीद है आज की कथा आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।